Hello everybody, welcome to UPSC class by Hanu. पॉलिटिकल विजन कंटिन्यू करते हैं. सो चैप्टर 29 इज़ अब ऑन PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. तो इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? इसका कॉन्सेप्ट आया US से. किस टर्म से रिलेटेड है? ये है जुडिशियल एक्टिविज़म से रिलेटेड. इंट्रोड्यूस कब हुआ था ये? इंडिया में 1980s में. एंड दो लोगों के नाम इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जस्टिस V.R. कृष्णा अय्यर जी एंड जस्टिस P.N. भगवती जी. सो V.R. कृष्णा अय्यर जी एंड P.N. भगवती जी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया. इसका कोर क्या कहता है PIL का? PIL में जो बेसिक कोर प्रिंसिपल या जिस चीज़ को रिलैक्स किया गया वो ट्रेडिशनल रूल ऑफ लोकस स्टैंडी, मतलब जो इफेक्टेड नहीं भी है उसके अलावा भी जो बाकी लोग हैं, एनी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीज़न जिसका सफिशेंट इंटरेस्ट है इन इंश्योरिंग कि किसी भी लेस कोई भी मार्जिनलाइज ग्रुप, डिसएडवांटेज ग्रुप, ऐसा कोई भी ग्रुप है उनका हार्म ना हो. सो उनके वेलबींग के लिए कोई और भी पेटिशन फाइल कर सकते हैं अदर देन द एग्रीव्ड पार्टी डायरेक्टली. सो ये क्यों किया गया था? सो दैट जस्टिस इज़ विद इन द रीच ऑफ पुअर मासेस. तो ये PIL की बात हो गई. अब कुछ चीज़ें हैं जो PIL की तरह एंटरटेन की जाती हैं और कुछ चीज़ें जो PIL की तरह एंटरटेन नहीं की जाती. तो जो चीज़ें PIL की तरह एंटरटेन नहीं की जाती वो कौन कौन सी हैं? द थिंग्स विच आर मोस्टली एंटरटेन्ड एज PIL. अब इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो ना आप समझो कि पब्लिक गुड के लिए अच्छी हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेव करना, वुमेन सेफ्टी, या वाटर स्कैरसिटी, वाटर कंजर्वेशन, मतलब ये सब जो भी ब्रॉडर गुड ऑफ द सोसाइटी है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो जुडिशियल वो PIL में आती हैं. जैसे बॉन्डेड लेबर मैटर्स, निगलेक्टेड चिल्ड्रन, नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, जेल्स में हैरेसमेंट, एट्रॉसिटीज़ ऑन वुमेन, ब्राइड्स, रेप, मर्डर, किडनैपिंग, राइट विक्टिम्स, ये सब जो भी इश्यूज़ हैं, या फैमिली में पेंशन, ये सब जो है इनको PIL की तरह ट्रीट किया जाता है. वाइल्ड लाइफ रिलेटेड जो भी चीज़ें ब्रॉडर गुड के लिए हैं ऑफ द सोसाइटी, या फिर जो पुअर लोग हैं, डिसएडवांटेज लोग हैं, जो नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, मतलब जो नहीं फाइल कर पा रहे हैं अपने लिए, उनके लिए. सो लोकस स्टैंडी का प्रिंसिपल रिलैक्स करना. किन किन को PIL की तरह नहीं ट्रीट किया जाता? लैंडलॉर्ड, टेनेंट, पेंशन, ग्रेच्युटी, जो भी चीज़ें पर्सनल उससे रिलेटेड है, लाइक फॉर द पर्सनल गेन या फॉर द पर्सनल गुड है, उन चीज़ों को एज PIL नहीं ट्रीट किया जा सकता है. अब इसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व करे हैं. पहला तो अगर कुछ केसेस में चाहें तो टेलीग्राम या लेटर को भी PIL की तरह ट्रीट किया जा सकता है. जो कोर्ट्स हैं दे शुड नॉट हेजिटेट इन इन्वॉल्विंग आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21, या फिर जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है ह्यूमन राइट्स के, उनकी प्रोविजंस को इनैक्ट करने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो कोर्ट शुड नॉट हेजिटेट. तो आर्टिकल 21 और 14 है क्या? आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट एज पर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. ठीक है, PEBL. एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ है आर्टिकल 14, दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. सो जो इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 14 के, वो क्या है? एक तो स्टेट शैल नॉट डिनाई है टू एनी पर्सन है, नॉट जस्ट सिटीजन, टू एनी पर्सन इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ या इक्वालिटी बिफोर द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. अब जो आर्टिकल 21 है वो है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उससे डिप्राइव नहीं हो सकते एक्सेप्ट एज पर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. अभी जो प्रिंसिपल्स थे सुप्रीम कोर्ट में, उसमें यह है कि जो जिस भी कोर्ट में ये फाइल किया जाता है उसमें प्राइमा फेसी जो कोर्ट है उसको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हाँ इसमें पब्लिक इशू इन्वॉल्व है या डिसएडवांटेज ग्रुप्स के बारे में इन्वॉल्व है. तो ये PIL के बारे में हो गया उसके बेसिक प्रिंसिपल्स. अब कहाँ पर ही फाइल कर सकते हो PIL आप फाइल कर सकते हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में चाहे हाई कोर्ट में करो. सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 आ जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का है कि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, जो पार्ट 3 में है, तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो. अभी जो जया ठाकुर जी एक सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने एक PIL फाइल की थी रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल हेल्थ. तो कोर्ट ने कहा था कि
ने कहा है दैट मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 और इसीलिए 6 to 12th क्लासेस के बच्चों के गर्ल्स के लिए फ्री सैनिटरी पैड्स होने चाहिए और जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स होने चाहिए। और उन्होंने इससे भी लिंक किया है उसे राइट टू एजुकेशन एक्ट से कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो उनका फिर एफिलिएशन हटा दिया जाएगा अगर वो इससे अवॉइड नहीं करते हैं। ये क्योंकि उसके अंदर भी ये क्लॉज है जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स का। एंड तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ में वो अभी उन्होंने बोला है कि ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स फ्री प्रोवाइड करने चाहिए स्कूल को फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6 to 12। अब एंड फिर अब 3 महीने बाद उस पर वो करेंगे वो रिव्यू। चलो ये तो है एक बात हो गई। तो यहाँ तो ये चीज़ भी एक PIL थी। तो ये मेंस्ट्रुअल हेल्थ, विमेन हेल्थ, ये सब ब्रॉडर पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज़ हैं, ठीक है। फिर हाई कोर्ट में कौन सा आर्टिकल आता है 226 जो बोलता है दैट हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू सर्टेन रिट्स for enforcement of any rights conferred by part 3 and for any other purpose notwithstanding anything in article 32। तो इसलिए बोला जाता है कि हाई कोर्ट का जो रिट का jurisdiction है that's wider than the writ jurisdiction of सुप्रीम कोर्ट। तो पिल इन दोनों में से कहीं पे आपने फाइल कर दी। अब कुछ मेजर बातें कि तो ये हाई कोर्ट में हमने फ़ाइल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में हमने फ़ाइल कर दिया। अब इसके अंदर कुछ मेजर पॉइंटर्स जैसे कि PIL में कुछ भी प्राइवेट लॉ रिलेटेड या प्राइवेट हमारे खुद के गेन्स रिलेटेड ऐसे सब इश्यूज इसमें नहीं डिस्कस हो सकते। यू कैन नॉट से कि जो कोर्ट है वो पॉलिसी में घुस जाए, इट कैन नॉट ट्रांसग्रेस इट्स ज्यूरिसडिक्शन बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर्स का है, तो पॉलिसी में नहीं घुस सकता कोर्ट बाय व्यू ऑफ PIL। सेकेंड, हाई कोर्ट में ऑर्डिनरली बोला जाता है टू नॉट एंटरटेन अ रिट पिटिशन बाय वे ऑफ PIL क्वेश्चनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ स्टैट्यूट या स्टैट्यूटरी रूल। तो अगेन वही वाली बात है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी या ये सब जो चीज़ें हो गई दीज कैन नॉट बी फाइल्ड एज पर PIL। ये तो लार्जर गुड, डिसएडवांटेज ग्रुप, पुअर मासेस उन सब के लिए है जिसमें एंड द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड कि जेन्युइन पब्लिक हार्म है। एंड कोर्ट शुड ऑल्सो, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था दैट कोर्ट शुड ऑल्सो टेक मेजर्स की फ्रिवलस पिटिशंस है ना, हर दूसरी बात पे PIL का लगा देते हैं एंड देन फिर उससे जुडिशरी पे बर्डन भी पड़ता है एंड डिलेज भी होते हैं, वो ना हो। तो ये था PIL के बारे में। तो जितने भी जुडिशरी की मोस्टली कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जुडिशल एक्टिविज्म, जुडिशल रिस्टेंट, जुडिशल रिव्यू, PIL, ये सब US से लिए गए हैं। तो ये जो PIL की चीज़ है ये भी US से ली गई है। किससे रिलेटेड? जुडिशल एक्टिविज्म से रिलेटेड। 1980s में इंट्रोड्यूस किया गया जस्टिस VK कृष्णा अय्यर जी एंड जस्टिस BN भगवती जी। लोकस स्टैंडी का प्रिंसिपल इसमें रिलैक्स कर दिया गया है। ऑर्डिनरली जो लार्जर गुड की चीज़ें हैं उनको PIL की तरह एंटरटेन किया जाता है, फिर पर्सनल गेन की चीज़ों को एंटरटेन नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 एंड जेन्युइन पब्लिक हार्म शुड बी इन्वॉल्व। फ्रिवलस पिटिशंस को कर्ब करने के लिए मेजर्स लेने चाहिए कोर्ट को। एंड ऐसा कोई स्पेसिफिक से रूल्स नहीं लिखे हुए हैं कहीं पे कि PIL से कैसे डील करना है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट इनको इवॉल्व करता रहता है। सो दैट वाज अबाउट PIL।